ये जो सुकरात वाली कहानी है, ये एथेंस नगर के एक महान दार्शनिक की है। ये जो उसका बच्चा था, क्या नाम, सॉरी, शिष्य था, प्लूटो, उसके जो बताए गए रास्ते हैं उन पर अब भी दुनिया चलती है। किसके? प्लूटो। प्लूटो कौन था? एक महान दार्शनिक था। और ये जो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था। कौन? प्लूटो। उसके बारे में ये कहानी है, चलिए देखते हैं क्या है। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात लिव्ड मतलब रहता था एथेंस में। कहाँ? अबाउट मतलब लगभग 400 ईयर्स, 400 वर्ष, बिफोर मतलब पहले। किसके पहले? जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस, ईसा मसीह। जीसस किसे बोलते हैं? ईसाइयों के देवता, है ना, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले सुकरात लिव्ड इन एथेंस। सुकरात कहाँ रहता था? एथेंस में रहता था। एज ए बॉय, एक लड़की के रूप में। ही वाज अगली, वह कैसा था? बदसूरत था। और कैसा था? अंडरसाइज्ड, बौना, ठिगना, छोटे कद का। एंड हैड ए फ्लैट नोज, उसकी क्या थी? फ्लैट नोज, चपटी नाक थी। एंड बल्जिंग आइज, उभरी हुई आंखें थी। ये जो सुकरात था एक बच्चे के रूप में, जब वो बचपन में था तो उसका कैसा आकार था? ही वाज अगली, वह बदसूरत था और ठिगना था, चपटी नाक वाला था और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैवली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा प्रायः कैसी? सैवली ड्रेस्ड। सैवली मतलब गंदे वस्त्र पहने रहता था, या गंदे ड्रेस में रहता था, कपड़ों में रहता था। लाइक अदर बॉयज, दूसरों बच्चों की तरह। ऑफ हिज एज, उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, जहां मुख्य पाठ थे। कौन कौन से लेसन मतलब अध्याय या पाठ? वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहां मुख्य अध्याय क्या थे? संगीत और व्यायाम ही मुख्य अध्ययन थे या अध्याय थे। अध्ययन या अध्याय थे, विषय थे। He also learned some science and mathematics. He also learned, वह सीखता था, some science and mathematics, वह कुछ गणित और विज्ञान के बारे में भी सीखता था। And a little about the star, और little about the star मतलब, और थोड़ा बहुत काय के बारे में सीखता था? स्टार मतलब तारों के बारे में, मतलब खगोल विद्या के बारे में सीखता था। But not nearly so much history and geography as children learn today, लेकिन not nearly so much history, लेकिन इतना not nearly so much history and geography, इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ता था। किसकी तरह? as children learn today, जैसे कि आज के बच्चे पढ़ते हैं वैसे वह क्या? हिस्ट्री और भूगोल, हिस्ट्री मतलब इतिहास और जियोग्राफी मतलब भूगोल नहीं पढ़ता था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अजीब छोटा प्राणी कैसा था? विथ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला था। यह अजीब प्राणी कैसा था? छोटी गर्दन वाला। एंड प्लेन फेस, और कैसा? प्लेन फेस और समतल या चपटे चेहरे का था। वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, कैसा था? विचारशील बच्चा था। कैसा था? छोटी गर्दन वाला। ये जो अजीब प्राणी था और छोटी गर्दन वाला और प्लेन फेस वाला, भोली शक्ल का था, वो कैसा था? वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था, मतलब हमेशा सोचने वाला बच्चा था, सोचता रहता था। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास कोई एक
बड़ा घर और एक अच्छा फर्नीचर नहीं था। He did not seem to want, he did not seem to want, वह नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, either wealth or beautiful possessions। He did not want to seem, वह कभी इच्छा प्रकट नहीं करता था, seem मतलब बयां करता था, वह कभी इच्छा प्रकट नहीं करता था, either wealth और ब्यूटीफुल पोजीशंस, धन या सुंदर वस्तुओं की क्या इच्छा नहीं करता था, प्रकट नहीं करता था या व्यक्त नहीं करता था, मतलब उसे धन दौलत की क्या चाह नहीं थी। As he grew older, जैसे वह बड़ा हुआ, he began to think very little, तो उसने प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, he began to think very little about the comfort and pleasure bodily, bodily मतलब शारीरिक, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, as he grew older, he began to think, उसने सोचना प्रारंभ किया, क्या, little मतलब बहुत कम, of bodily comfort and pleasure, शारीरिक कंफर्ट मतलब आराम और प्लीजर मतलब सुख, शारीरिक आराम और सुख के बारे में बहुत कम सोचना प्रारंभ किया उसने। He gave his mind, उसने अपना दिमाग लगा दिया, to all that was noble, he gave his mind, उसने अपना दिमाग लगा दिया, to all that, उन सब चीजों में, that was noble, जो कैसा था, नोबेल मतलब उच्च, एंड ऑनरेबल एंड जस्ट, सम्मानीय था और कैसा था, उचित था, उन सब चीजों में उसने अपना दिमाग लगा दिया। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल, सुकरात वेंट अराउंड, सुकरात चारों तरफ घूमता है या चारों तरफ जाता था, राउंड द टाउन कस्बे के चारों तरफ, ऑन द फूट पैरों पर ही मतलब पैदल ही सुकरात गांव के चारों तरफ घूमता था, एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बात करता था। The Athens began to look for his familiar figure in street, लोगों ने एथेंस बिगेन लुक, एथेंस के लोगों ने बिगेन मतलब प्रारंभ कर दिया, टू लुक देखना, क्या देखना, बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गलियों में, इलाकों में, है ना। तो एथेंस वासियों ने उसे देखना प्रारंभ कर दिया था, किसे, फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उसके जाने माने चेहरे को देखना प्रारंभ कर दिया था, कहाँ, इन स्ट्रीट, रास्तों गलियों में देखना प्रारंभ कर दिया था, जो लोग मुड़कर भी नहीं देखते थे अब वो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देने लगे थे, कहने का मतलब है कि लोगों ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। एंड टू से देयर फ्रेंड्स, और वे अपनों मित्रों से कहते थे, कौन, वे एथेंस वासी, एथेंस वासियों ने उसे देखना प्रारंभ कर दिया और साथ में वे अपने मित्रों से कहते थे, यस हाँ, दैट इज सुकरात, वह सुकरात है, कम अलोंग द रोड एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, सॉरी गलत लाइन पे पहुंच गए, वो उसकी क्या परिचित चेहरे को उन्होंने देखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर क्या, वे अपने मित्रों से कहते, क्या कहते हैं, यस दैट इज सुकरात, हाँ वह सुकरात है, कम आओ चलो, एलोंग साथ में चलो, एंड टॉक टू हिम उससे बात करें, आओ उससे बात करें। आफ्टर सम टाइम सुकरात, कुछ समय पश्चात, सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर, सुकरात प्रसिद्ध हो गया काय के रूप में, एज ए टीचर, एक गुरु के रूप में सुकरात प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड, वह घूमने लगा,
along द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और कहाँ, स्टूड इन द मार्केट प्लेस, बाजार की गलियों में खड़ा रहा। टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बात करता था, किससे, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो भी उससे मिलना चाहता था उससे वो बातें करने लगता था। चलिए देखिए यहां से, सुकरात वेंट राउंड, शुरुआत से, सुकरात वेंट राउंड, सुकरात चारों तरफ घूमने लगा, राउंड द टाउन, कस्बे के चारों तरफ, ऑन द फुट, पैदल ही घूमने लगा, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करता था। एथेंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, और एथेंस वासियों ने उसके परिचित चेहरे को देखना प्रारंभ कर दिया, इन स्ट्रीट, गलियों में या इलाकों में, रास्तों में, एथेंस वासियों ने उसके परिचित चेहरे को देखना प्रारंभ कर दिया। एंड टू से टू देयर फ्रेंड, अपने मित्रों से कहने लगे, और या कहते थे, क्या कहते थे, यस दैट इज सुकरात, हाँ वह सुकरात है, कम एलोंग, आओ, एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बात करें। कुछ समय पश्चात सुकरात बिकम फेमस, कुछ समय पश्चात सुकरात एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड, वह घूमने लगा, कहाँ, एलोंग द रोड, सड़क तरफ घूमने लगा या सड़क तरफ घूमता था। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार से भरे हुए स्थानों में क्या, खड़ा रहता था। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करता, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो भी उससे मिलने आता या उसकी परवाह करता, उसके बारे में खबर लेता, तो वो उससे भी बातें करना प्रारंभ कर देता था। हिज लिसनर, उसके सुनने वाले, वेयर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, प्राय कैसे हो जाते थे, कंफ्यूज्ड हो जाते थे। कंफ्यूज्ड मतलब असमंजस में पड़ जाते थे। कैसे पड़ जाते थे, असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, आफ्टर मतलब बाद में, दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, उससे बात करने के बाद उसके सुनने वाले क्या, असमंजस में पड़ जाते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उससे तर्क करने के पश्चात या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात उसके सुनने वाले क्या हो जाते थे, असमंजस में पड़ जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहता, दैट की एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक हिमसेल्फ, प्रत्येक को, एवरीवन मतलब प्रत्येक को, मस्ट मतलब चाहिए, लर्न मतलब सीखना, प्रत्येक को सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में सोचने के लिए, विचार करने क्या सीखना चाहिए। सभी लोगों को अपने स्वयं के बारे में विचार करने के लिए लर्न सीखना चाहिए। सभी को क्या सीखना चाहिए, कि सभी लोग अपने बारे में भी कुछ विचार करें, सभी को ये सीखना चाहिए। सो दैट, जिससे कि बाय यूजिंग, सो दैट जिससे कि यूजिंग प्रयोग करके, हिज रीजन उसके बताए हुए कारणों से का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर वो इस योग्य बन सकें या उनके पास इतनी शक्ति आ सके, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। वह क्यों लोगों से कहता कि आप स्वयं के बारे में सोचने प्रारंभ करें या सीखने लगें, क्या सीख जाएं, कि आप स्वयं के बारे में सोचने लगें। क्यों कहता, क्यों वो ऐसा कारण देता है, ताकि लोग इतने शक्तिशाली बन सकें या इतनी शक्ति रख सकें। ही वुड हैव, उनके पास इतनी शक्ति, हैव द पावर इतनी शक्ति आ सके, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, जस्ट उचित, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल क्या सही, सत्य और सुंदर है। एंड सो और इसलिए,
सेफ हिज ओन कंडक्ट। सेफ मतलब वह इसलिए कहता ताकि सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, स्वयं को अपने आचरणों के अनुसार ढाल सकें या बदल सकें। कौन? लोग। वह क्यों लोगों से ऐसी बातें करता था? ताकि लोग अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर सकें, सीख जाएं, जिससे कि क्या होगा, कम से कम इतना तो सोचना प्रारंभ कर दें कि क्या उचित है, सही है और क्या सुंदर है। सो सेफ, जिससे कि सेफ हिज ओन कंडक्ट, स्वयं को अपने आचरणों के अनुरूप, सेफ मतलब ढाल सकें, इतना तो वो सोचना सीख जाएं। ही वांटेड एथेंस, वह एथेंस को चाहता था टू बी परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। He told everyone, both his pupil and his follower, उसने दोनों से कहा, किनसे? His pupil and his follower, अपने शिष्यों से और काय से? अपने अनुयायियों से, चेलों से, दोनों से कहा। क्या कहा? That this could only happen, कि यह तभी घटित होगा। क्या घटित होगा? कि लोगों में इतनी शक्ति आ सके कि वो पहचान सकें कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सुंदर है, क्या बदसूरत है, सही गलत पहचानने की शक्ति आ सके। किस वजह से? कि लोग अपने बारे में सोचने की शक्ति सीख जाएं, अपने बारे में सोचना सीख जाएं या सोचना प्रारंभ कर दें, जिससे कि वो पहचान सकें। क्या पहचान सकें? कि क्या गलत है, क्या सही है। वह दोनों से कहता, किनसे? अपने शिष्यों से और अपने अनुयायियों से, जो अनुसरण करते हैं उसकी बातों का। क्या कहता? दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी संभव होगा, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, जब क्या? एवरी सिटीजन एजुकेटेड, प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। हिज ऑन माइंड, यहां एजुकेटेड का अर्थ आएगा जागरूक, कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। काय के लिए? ऑन माइंड, अपने विचार को जागरूक करे। टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने आप को एजुकेटेड मतलब शिक्षित कर सके, जागरूक कर सके, इतने जागरूक कर सके। एजुकेटेड हिज माइंड, ऑन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क को, विचार को कैसा कर सके? एजुकेटेड मतलब जागरूक कर सके। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को इतना जागरूक कर ले, टू सी व्हाट वाज नोबल एंड राइट, कि क्या सही और उच्च है, इतने देखने के लिए क्या शिक्षित कर ले। किसको? अपने दिमाग को। कौन? व्यक्ति। ये तभी संभव है। क्या संभव है? जब व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को जागरूक कर लेगा, तभी ये संभव है कि वो अपने बारों में, अपने विचारों में, अपनी प्रगति के बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। He believed, वह विश्वास करता था, that questioning and discussion, प्रश्नोत्तर करना एंड डिस्कशन, वाद विवाद करना, वार्तालाप करना, would help them, उनकी सहायता करेगा। Do this, ऐसा करने में उनकी सहायता करेगा। मतलब तर्क वितर्क करना, डिस्कशन करना और प्रश्नोत्तर करना। would help them, उनकी सहायता करेगा। Do this, ऐसा करने में प्रश्नोत्तर करना या वाद विवाद करना ही उनकी सहायता करेगा। एंड सो ही वाज फॉरएवर, इसलिए वह हमेशा कहता, टॉकिंग टू देम, उन्हें बात करने के लिए कहता, इन ऑप्टन ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह सो ही वाज फॉरएवर, इसलिए वह हमेशा टॉकिंग टू देम, उनसे बात करता था, इन ओपन स्ट्रीट, खुले मैदानों में, खुले भागों में, इसलिए वह लोगों से बात करता था। When सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब तक सुकरात बूढ़ा व्यक्ति हुआ,
हिज फेम हैज स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी फेम मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, स्प्रेड मतलब फैल गई, कहाँ तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन, द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन, बड़े बड़े लोगों के घर, ओपन इट्स डोर टू हिम, बड़े बड़े लोगों के घर के दरवाजे, ओपन इट्स डोर टू हिम, उनके घर के दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे। काय के लिए खुले हुए थे? फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हिम एज गेस्ट, क्योंकि वे कौन? बड़े बड़े घर, अमीर 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 घर के लोग क्या करते थे? अपने आप को फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करते थे, ऑनर्ड मतलब सम्मानित महसूस करते थे। कैसे? उसे अपने यहां मेहमान बनाकर सम्मानित महसूस करते थे। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, कई अमीर व्यक्तियों के हाउस ओपन इट्स डोर, स्वयं के दरवाजे खोल दिए थे, टू हिम, उसके लिए। फॉर द पीपल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मानजनक महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उनके मेहमान के रूप में, उसका उन लोगों के मेहमान के रूप में होना, वे क्या? सम्मानित महसूस करते थे, होने पर सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्री, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे उसके चारों तरफ, स्पेशल ग्रुप एक विशेष समूह, पीपल्स मतलब शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ एकत्रित होने लगा था, उसके चारों तरफ एकत्रित होने लगा था। एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण करता था, कौन? वह समूह। वेयर एवर ही वेंट, जहां जहां वह जाता, वह समूह, वो ग्रुप उनका अनुसरण करता। धीरे धीरे, बाय डिग्री, धीरे धीरे, स्पेशल ग्रुप एक विशेष समूह है, काय का? ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह है, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ एकत्रित रहने लगा। और क्या हुआ? फॉलोड हिम, और उसका पीछा करने लगे या उसका अनुसरण करने लगे। वेयर एवर ही वेंट, जहां जहां वह जाता उसका पीछा करने लगे। एमंग देम वाज ए यंग मैन, उनके बीच में क्या था? एक यंग मैन, यंग मैन मतलब एक जवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लूटो, प्लूटो नाम का एक व्यक्ति भी था। उन शिष्यों के बीच में, उन फॉलोवर, उन अनुयायियों, उन शिष्यों के बीच में एक प्लूटो नाम का भी एक जवान व्यक्ति था या लड़का था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, ट्रेजर्ड मतलब याद रखता था या महत्व देता था। हु ट्रेजर्ड, जो कि महत्व देता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक शब्द पर महत्व देता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो कुछ भी उसके मास्टर, उसके गुरुजी कहते थे, वो हर एक शब्द पर महत्व देता था या याद रखता था। इन लेटर ईयर्स, कुछ सालों बाद, एज फेमस टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, बाद में कौन? वाई प्लूटो, इन लेटर ईयर, कुछ वर्षों पश्चात, बिकम एज ए फेमस टीचर, एक प्रसिद्ध अध्यापक या मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। किसकी तरह? एज सुकरात हिमसेल्फ, सुकरात की तरह। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं कौन? प्लूटो। कुछ वर्षों पश्चात प्लूटो स्वयं ही सुकरात की तरह, एक अध्यापक की तरह प्रसिद्ध हुआ। But लेकिन, although many people loved an old man and delighted in his wisdom, although मतलब यद्यपि, यद्यपि many people loved old man, कई लोग, कई सारे लोग, loved the old man, उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को प्रेम स्नेह करते थे, and delighted in his wisdom,
और उसकी बुद्धिमत्ता से डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होते थे। यद्यपि कई लोग क्या उसे प्रेम स्नेह करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न रहते थे। देयर वेयर सम, लेकिन वहां पर भी देखो यद्यपि लगा है, यद्यपि कई वृद्ध लोग भी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उससे प्रेम स्नेह करते थे। देयर वेयर, लेकिन फिर भी देयर वेयर सम, कुछ ऐसे लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव हिम, जो उसे पसंद नहीं करते थे। He taught men who taught that men, उसने लोगों को सिखाया। taught मतलब सिखाया। क्या सिखाया? Who taught, उसने सिखाया that कि men's own mind, मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क, men's व्यक्ति का own mind स्वयं का मस्तिष्क influenced प्रभावित होता है his conduct more than God's, तो उसने लोगों को सिखाया कि मनुष्य का स्वयं का जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, कंडक्ट मतलब आचरणों को, मोर देन गॉड, भगवान से कहीं अधिक उसका जो माइंड है उसके आचरणों को प्रभावित करता है। व्यक्ति का जो विचार और जो माइंड है वो भगवान से भी कहीं अधिक उनके आचरणों को प्रभावित करता है। जैसे विचार होंगे वैसे ही आचरण होगा, जैसे आचार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचार। सुना है कि नहीं? तो जैसे ही मन में सोच होगी वैसे ही उसी टाइप के आचरण होंगे। He taught that man, उसने लोगों को सिखाया कि व्यक्ति ऑन माइंड्स इन्फ्लुएंस्ड, व्यक्ति का स्वयं का मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित रहता है या प्रभावित करता है। काय को? हिज कंडक्ट, प्रभावित करता है हिज कंडक्ट, उसके आचरणों को, मोर देन द गॉड, भगवान की तुलना में व्यक्ति के स्वयं का विचार या दिमाग अधिक प्रभावित करते हैं। किनको? उसके आचरणों को प्रभावित करते हैं देन द गॉड, भगवान की तुलना में। This seemed to be some people a new and big idea. seemed मतलब लगा या प्रतीत हुआ कुछ लोगों को। This seemed to some people, कुछ लोगों को यह लगा a new and big idea, कुछ लोगों को ये क्या लगा? एक नया और बिग्ड मतलब दुष्टतापूर्ण विचार लगा। He said, उसने कहा कि, that मतलब कि, there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and other. He said, उसने कहा कि there were कई सारे उच्च, अधिक उच्च, और नोबलर मतलब अधिक उचित, डीड्स मतलब कार्य, कई सारे अधिक उच्च मतलब बड़े, और नोबल मतलब उचित कार्य हैं, डीड्स मतलब कार्य किसकी अपेक्षा? देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस, एथेंस को बलि देने की अपेक्षा कई और अन्य कैसे महान और उचित कार्य हैं। एंड द सैक्रिफाइस टू एथेंस, एथेंस के देवता को बलि देने के अलावा भी क्या अन्य कोई महान और उच्च कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं। एंड द अदर गॉड, या अन्य भगवानों को ऑफ ग्रीक के अन्य देवताओं को या एथेंस के देवता को बलि देने के अलावा भी अन्य कोई महान कार्य हैं। एंड मैनी पीपल टॉट, और कई लोगों ने सोचा, ही वॉज लीडिंग द यंग मैन यंग स्ट्रे, ही वॉज लीडिंग, स्ट्रे मतलब मार्ग से भटका रहा है, लीडिंग मतलब सिखाना, राह दिखाना, स्ट्रे मतलब भटकाना,
तो ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह नई युवा पीढ़ी को क्या मार्ग से विचलित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, वे सभी प्रश्न करते हैं। दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, क्वेश्चनिंग ऑल दैट, ही वॉज लीडिंग टू यंग स्ट्रे, वह नव युवकों को क्या मार्ग से भटका रहा है। एंड क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड विथ डाउट, और क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे, उन सभी क्वेश्चन का उत्तर देकर। क्वेश्चनिंग मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना। तो जिन नवयुवकों को भटका रहा है, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे, उन सभी को प्रश्नोत्तर करके, प्रश्न क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्नोत्तरी करके। दे हैड बीन टॉट, वह सिखा रहा है, टू बिलीव विश्वास करना, एंड फिलिंग और भरना, देयर माइंड विथ डाउट, मतलब शक या संदेह से भर रहा है। द मैन हु वे गवर्निंग एथेंस, वे व्यक्ति जो गवर्निंग मतलब शासन कर रहे थे। कहाँ, एथेंस में, मतलब एथेंस के शासकों ने। समंड मतलब बुलाया, सुकरात। एथेंस के शासकों ने, शासन करने वालों ने सुकरात को बुलाया, टू एपियर मतलब उपस्थित होने के लिए बुलाया। समंड सुकरात टू एपियर, सुकरात को उपस्थित होने के लिए बुलाया। बिफोर देम, उनके सामने उपस्थित होने के लिए सुकरात को बुलाया। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और काय के लिए बुलाया, मुकदमे की सुनवाई के लिए। जो वहां के शासक थे उन्होंने क्या, सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया, तथा काय के लिए बुलाया, मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाया। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। हिज फ्रेंड, उसके मित्रों ने, बेग्ड मतलब मांगा या रिक्वेस्ट की, हिम मतलब उससे, उसके मित्रों ने सुकरात से रिक्वेस्ट की, टू एस्केप बच निकलने की, कहेगी टू एस्केप मतलब बच निकलने की। सुकरात के मित्रों ने सुकरात से बच निकलने की रिक्वेस्ट की, और काय की रिक्वेस्ट की, टू हाइड और छिपने की। सुकरात के मित्रों ने उससे काय की, बच निकलने की या छिपने की रिक्वेस्ट की, मतलब प्रार्थना की। कब तक, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये जो स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड ब्लोन ओवर, जब तक ये तूफान समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके मित्रों ने उससे बचने की या छिपने की क्या प्रार्थना की। बट द सुकरात वाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन, कि उसने, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानता था, न्यू मतलब जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। एंड दैट, और ही हैड ओनली टॉट, उसने केवल वही सिखाया, व्हाट ही बिलीव्ड, जिस पर उसे विश्वास था। टू बी जस्ट, होने का, बी मतलब होना, और जस्ट मतलब उचित, ट्रू मतलब सत्य, एंड ऑनरेबल सम्मानजनक। सुकरात जानता था कि सुकरात ने कुछ भी गलत नहीं सिखाया, उसने केवल वही सिखाया जिसका उसे उचित, सत्य और सम्मानजनक होने का बिलीव्ड मतलब विश्वास था, वही सिखाया। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह कोर्ट गया। हिज क्लॉथ एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, उसके कपड़े और जूते वेयर डस्टी धूल से भर गए थे,
एंड ट्रेवल स्टैंड, और यात्रा की वजह से गंदे हो गए थे। किसके? सुकरात के। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे, दैट की ए नोबल हार्ट बीट अंडर दिस सेवी गारमेंट्स। ए नोबल हार्ट, एक महान, हार्ट मतलब हृदय, बीट मतलब धड़क रहा है, अंडर मतलब अंदर, द सेवी गारमेंट, इन गंदे धूल भरे वस्त्रों के अंदर क्या? एक उच्च महान हृदय धड़क रहा है। जब वह सुकरात फटे चिथे कपड़ों में, गंदे कपड़ों में, जूतों में अंदर गया, तो सभी लोग जानते थे कि इस गंदे कपड़ों के अंदर भी एक महान हृदय धड़क रहा है। He made a powerful and dignified speech. उसने क्या? एक पावरफुल मतलब शक्तिशाली, डिग्निफाइड मतलब गौरवपूर्ण, स्पीच मतलब भाषण। उसने एक शक्तिशाली गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told the Athens, उसने एथेंस के लोगों को बताया या कहा, that की they would gain nothing by taking away the last few years. देखिए, ही टोल्ड एथेंस, उसने एथेंस के वासियों को बताया कि दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या? बाय टेकिंग अवे लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ साल या वर्षों को लेकर वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यदि हम बच भी जाएं या यदि आप लोग मेरे चाहने वाले भी मुझे बचा लें, तो भी दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ नहीं पा सकते या नहीं पाएंगे। बट दैट वाज विलिंग टू डाई मैनी, बट दैट ही वाज विलिंग, लेकिन वह मरना चाहता है। ही वाज विलिंग, विलिंग मतलब चाहना, टू डाई वह मरना चाहता है, मैनी डेथ कई मृत्यु मरना चाहता है या कई बार मरना चाहता है। फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, काय के लिए? परंतु ही वाज विलिंग, वह चाहता है, टू डाई कई बार मरना चाहता है, कई बार मृत्यु को मरना चाहता है। व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे उसे सत्य होने का विश्वास है। टू बी मतलब होने का, राइट मतलब सही, जिसे सही होने का विश्वास है। बिलीव्ड मतलब विश्वास है, उसके लिए वह कई बार मरना चाहता है। द जज लिसन टू हिम, जज ने उसकी बातों को सुना या उसे सुना। क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्नोत्तर किए। एंड कमेंड हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु दंड दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस व्यक्ति ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, ही लीन्ड वह झुक गया, ऑन हिज स्टिक अपनी लकड़ी के सहारे झुक गया। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, क्राउडेड कोर्ट रूम भीड़ से भरे हुए न्यायालय। तो लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। कहाँ देखा? क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए न्यायालय के चारों तरफ देखा। कावर्ड मतलब होता है कायर, और क्राउडेड मतलब भीड़। प्लूटो, प्लेटो या प्लूटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स, प्लूटो और उसके अन्य शिष्य, वेयर दे आर इन द कोर्ट रूम ऑल द टाइम। प्लूटो और उसके अन्य शिष्य क्या? वेयर दे आर वहां उपस्थित थे, इन कोर्ट में उपस्थित थे, ऑल द टाइम पूरे समय के लिए उपस्थित थे। नो इविल कैन हैपन, बुरा नहीं हो सकता। कैन मतलब सकता, इवन मतलब बुरा, नो मतलब नहीं,
नो इविल कैन हैपन, बुरा नहीं हो सकता किसे, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के प्रति या अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों से कहा। एदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, एदर इन लाइफ, ना तो जीवन में ना जीवन के पश्चात अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। ना तो जीवन में मतलब जीवित रहते हुए और ना ही मृत्यु के पश्चात अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। पड़ेगा तो जब बिल सेल होता तब लगाते हैं ना, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, घड़ी ऑफ माई डिपार्चर, प्रस्थान की, हैज अराइव्ड, आ चुकी है। एंड वी हैव गो आवर वेज, और हमें अपने अपने रास्तों पर जाना चाहिए। मतलब मेरे प्रस्थान की या मेरे जाने की घड़ी आ चुकी है, समय आ चुका है, और हमें अपने अपने रास्तों जाना चाहिए। आई टू डाई, मुझे मृत्यु के लिए, एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीवन जीने के लिए, मतलब अपने अपने मार्ग पर जाना चाहिए। देखिए यहां पे द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, आ चुका है, मेरा क्या समय आ चुका है, काय का डिपार्चर, प्रस्थान करने का समय आ चुका है। हैज अराइव्ड लिखा है। वी गो अवर वेज, और हम जाते हैं। देन द सोल्जर केम, तब सिपाही आया, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे जेल खाने ले गया। टुक हिम, ले गया, हिम मतलब उसे, अवे टू प्रिजन, जेल के खाने के लिए ले गया। हिज वाइफ फॉलोड हिज विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी ने फॉलोड हिम, उसका पीछा किया, विथ हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ उसका पीछा किया। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वी आर आल्सो विथ हिम, उसके कई प्रिय शिष्य वे आर आल्सो विथ हिम, उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसके प्रिय शिष्य उसके साथ थे। दे टॉक्ड टू हिम, दे मतलब कौन, उनके शिष्यों ने और उसकी पत्नी बच्चों ने। दे टॉक्ड टू हिम, उन लोगों ने उससे बात की। एंड ही टॉट, उसने सिखाया, देम मतलब उसे, मैनी वाइज लेसन, और सुकरात ने उन्हें कई बुद्धिमत्ता से भरे हुए कई पाठ सिखाए। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, ट्रेजर्ड मतलब तो विच दे ट्रेजर्ड, जिन्हें वे, ट्रेजर्ड मतलब संभाल के रखा या संभाल कर रखते थे, इन देयर हार्ट, अपने हृदय में। बट ऑल द टाइम, पूरे समय, हिज फ्रेंड न्यू, उसके मित्र जानते थे कि सुकरात वुड डाई सून, सुकरात जल्द ही मर जाएगा। दे वेयर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रॉड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था। क्या लिखा था? ही वाज लाइक ए फादर, वह एक पिता के समान था। ऑफ हुम, उनके लिए वह पिता के समान था। वी आर बीइंग ब्रीव्ड, जिससे हमें बिछुड़ा मतलब अलग किया जा रहा है। ब्रीव्ड मतलब अलग किया जाना है ना, ब्रीव्ड मतलब होता है बिछुड़ना। होम, जिससे वी आर बीइंग ब्रीव्ड, जिससे हम बिछड़ रहे हैं। वो क्या?
ही वॉज लाइक ए फादर, वह मेरे पिता के समान था। वी वेयर अबाउट टू पास्ट, वी वेयर अबाउट टू पास, पास मतलब गुजारना, व्यतीत करना। वी वेयर अबाउट टू पास, हमें गुजारना पड़ेगा। द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स एज ऑर्फेन्स, वी वेयर अबाउट टू पास, हमें गुजारना पड़ेगा या व्यतीत करना पड़ेगा। द रेस्ट, शेष जीवन काल, ऑफ आवर लाइव्स मतलब शेष जीवन की अवधि, रेस्ट मतलब जीवन की अवधि। यहाँ पे वैसे तो होता है रेस्ट मतलब शेष समय, लेकिन शेष समय काय का, ऑफ आवर लाइव्स, है ना, अपने जीवन का शेष समय। एज ऑर्फेन्स, एक अनाथों की तरह अब हमें अपना शेष जीवन गुजारना पड़ेगा। After the sun had set behind the tree tops, आफ्टर मतलब बाद, सन मतलब सूर्य के, तो या समझना। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स मतलब पेड़ की चोटियों, बिहाइंड मतलब पीछे, और सेट मतलब छिपना, सेट मतलब छिपना, और सन तो पेड़ की चोटियों के पीछे सूर्य छिप जाने के पश्चात, आफ्टर मतलब पश्चात। द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, एंड आस्क्ड सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और आस्क्ड पूछा या कहा, सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा, मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। किसने, जेलर ने। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में कंडेम्ड टू डाई लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, तो क्या, दे वेयर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तब उन्हें, दे वेयर गिवन ए कप, तब उन्हें एक प्याला दिया जाता है, काय का, ऑफ पॉइजन, जहर का एक कप दिया जाता है, प्याला दिया जाता है। सुकरात न्यू, सुकरात यह जानता था, सुकरात न्यू दिस, सुकरात यह जानता था। एंड ही नोडेड, और उसने सिर हिला दिया, टू जेलर, जेलर को, मतलब अपनी स्वीकृति देते हुए, हाँ करते हुए सिर हिलाया। किसने, सुकरात ने। नोडेड टू जेलर, जेलर के लिए सिर हिलाया। हु लुक्ड एट हिम, जो उसकी तरफ देख रहा था या देखता था, जिसने, हु लुक्ड एट हिम, जिसने उसको देखा था। सैडली सेइंग, क्या, सैडली सेइंग दुख के साथ कहते हुए देखा था, क्या दुख के साथ कहते हुए। यू सुकरात, तुम, कौन तुम, सुकरात। हुम आई न्यू टू बी द नोबलेस्ट, जिसे मैं जानता हूं, टू बी नोबलेस्ट, कि कैसे हो, तुम श्रेष्ठ हो, नोबलेस्ट मतलब श्रेष्ठ हो। एंड जेंटलेस्ट, एंड बेस्ट, जेंटलेस्ट मतलब सज्जन, एंड द बेस्ट और सबसे अच्छे हो, ऑफ ऑल उन सब में से। जेलर ने क्या, जब सुकरात ने नोडेड सिर हिलाया उस जेलर की तरफ जो उसे देख रहा था, दुख के साथ कहते हुए देख रहा था, क्या कहते हुए देख रहा था या कह रहा था, क्या कह रहा था, कि तुम सुकरात, जिसे मैं जानता हूं कि कैसे हो, तुम सबसे अच्छे, श्रेष्ठ हो और सज्जन हो और सबसे अच्छे हो। किन में से सबसे अच्छे हो, ऑफ ऑल हु, उन सब में से, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो यहाँ पर पहले आए हैं, उनमें से तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सज्जन हो और सबसे अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। व्हेन आई आस्क, जब मैं तुमसे कहूंगा या पूछूंगा, आस्क यू टू ड्रिंक द पोशन
फॉर अदर, जब मैं तुमसे जहर के लिए पूछूंगा तब तुम फॉर अदर, दूसरों की तरह मुझसे, यू विल नॉट बी एंग्री, तुम मुझसे नाराज या क्रोधित नहीं होगे। एंड नॉट आई आर गिल्टी, गिल्टी कॉज, और एंड नॉट आई आर गिल्टी, और मैं अपराधी नहीं हूं, कॉज, इस दोष के लिए, गिल्टी कॉज, इस दोष के लिए मैं अपराधी नहीं हूं या मैं दोषी नहीं हूं। बस्टिंग इनटू टीयर्स, बस्टिंग इनटू टीयर्स, रोते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर निकल गया, एंड रिटर्न्ड विथ ए कप ऑफ पॉइजन, और एक जहर के प्याले के साथ आया। रोते हुए बाहर निकल गया, फिर वहां से लौट कर आया, किसके साथ? एक जहर के प्याले के साथ आया। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, भगवान करे, प्रॉस्पर मतलब सुगम बनाए, माई जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस, दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड, भले ही दिस लिखा है लेकिन हम वहां पे पढ़ेंगे दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड, भगवान मेरी इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को सुगम बनाए। किसने कहा? सेड सुकरात, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और ओंठों तक कप उठाया। जैसे ही कप उठाया, हिज प्यूपिल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, कीप बैक देयर टीयर्स, हिज प्यूपिल्स उसके शिष्यों ने, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कीप बैक, कीप बैक मतलब वापस करना है ना, तो यहां पे अर्थ आएगा रोकने की कोशिश की, देयर टीयर्स आंसू रोकने की कोशिश की। उसके शिष्यों ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। बट वन सॉफ्ड अलाउड, लेकिन एक सॉफ्ड जोर से चिल्लाने लगा, अलाउड मतलब जोर से, सॉफ्ट मतलब सिसकियां भरना है ना, रोने की जो सिसकियां होती हैं वो। बट वन सॉफ्ट अलाउड, लेकिन एक जोर से सिसकियां लेने लगा। एंड डिस्ट्रेस्ड, और डिस्ट्रेस द अदर, और अन्य लोग कैसे हो गए? डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी हो गए। एंड सून, और शीघ्र ही, द रूम वाज फिल्ड, कमरा भर गया, विथ द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाजों से कमरा भर गया। जैसे ही सुकरात ने जहर का प्याला उठाया तो उसके शिष्यों ने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक जो व्यक्ति था, एक शिष्य था, वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगा। धीरे धीरे अन्य लोग भी क्या जल्द ही रोने लगे और कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुकरात पुश्ड विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात पुश्ड, सुकरात ने रोक दिया या सुकरात रुक गया, विथ द अनफिनिश्ड अपूर्ण, अधूरे, ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथ में जहर के प्याले, अधूरे जहर के प्याले के साथ सुकरात रुक गया या सुकरात ने रोक दिया। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये क्या अजीब अजीबो गरीब आवाज हैं? सुकरात ने क्या पूछा? ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसने आधा प्याला पीते हुए या आधा प्याला रोक दिया और पूछा, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये क्या अजीबो गरीब आवाज हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट मैन शुड डाई इन पीस, कि आदमी को शुड मतलब चाहिए, डाई मतलब मरना, इन पीस आदमी को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, कुछ याद करते हुए उसने चारों तरफ देखा और पुकारा, क्रीटो। किसे पुकारा? क्राइटो या क्रीटो को पुकारा।
ही विस्पर्ड टू वन ऑफ, कहाँ है, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स। तो ही विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, टू वन, एक से, ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों में से उसने एक से कहा, क्राइटो, कैन यू डू मी फेवर, क्या तुम मेरा फेवर कर सकते हो, फेवर मतलब कृपा कर सकते हो, क्या तुम मुझ पर कृपा कर सकते हो, ए फेवर, एक कृपा कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एक्यूपिलेशन, क्या लिखा है, एक्यूलापियस, एक्यूलापियस। आई ओ, मैं ऋणी हूँ, ए कॉक, एक मुर्गे का ऋणी हूँ, टू एक्यूलापियस, मैं एक्यूलापियस, एक्यूलापियस कौन है, वहाँ के एक देवता हैं, उनका मैं ऋणी हूँ। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम ये कर्ज या ये ऋण उतार दोगे। इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। सैड क्राइटो, क्राइटो ने कहा ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ आज्ञा है, और कुछ काम है। ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा था, कौन, क्राइटो, उसके आंसर के लिए। जैसे ही उसने कहा कि और कुछ आज्ञा है, तो वो ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा था। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं था फॉर सुकरात, सुकरात की तरफ से कोई आंसर नहीं था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रीक वाज डेड, ग्रीक का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा व्यक्ति मर चुका था, इसलिए वहां से कोई आंसर नहीं आया।